एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 से, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 4 तक पहले कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत अच्छे से अपन कंप्लीट कर चुके हैं और अब तक अपन ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और रूट्स कैलकुलेट करना सीख लिया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पे अपन फाइनल हो गए। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ फ्रैक्शन वाली इक्वेशंस को सॉल्व किया था, जिसमें अपन ने पहले एलसीएम लिया था और इजी वे में उसको सिंपलीफाई किया था। अब बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझिएगा, बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बहुत इजी भी है। इन एक क्लास टेस्ट के अंदर सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। मीन्स शेफाली ने 2 एग्जाम दिए हैं या 2 टेस्ट दिए हैं, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का, और उन दोनों के मार्क्स का सम कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 तो समझिएगा बच्चों ध्यान से। अब अपने को ये नहीं पता कि मैथ्स के मार्क्स कितने हैं और इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, तो सिंपल सा तरीका, लेट शेफाली गॉट marks in maths be X and Shefali got marks in English be Y। एक सब्जेक्ट के अपन ने X ले लिया और अदर सब्जेक्ट का अपन ने कितना ले लिया Y। नाउ एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके मार्क्स का सम का मतलब क्या, प्लस करना, सिंपल सी बात है। X plus Y equal to 30। क्लियर? तो क्या यहां से अपन y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। y इक्वल टू 30 माइनस x प्लस का कितना चला गया, किसमें चेंज हो गया, माइनस। ये देखो आगे इसने और चेंज किया है। हैड अगर ऐसा होता गेट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, इसका मतलब मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा आते। नाउ एज पर क्वेश्चन न्यू मार्क्स ऑफ मैथ्स, समझिएगा पहले कितने मार्क्स आए थे मैथ्स में उसके x, अब ये बोल रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स मोर, 2 मार्क्स ज्यादा आ गए, ज्यादा के लिए अपन क्या कर देंगे प्लस, एंड न्यू मार्क्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स लेस कम हो जाते। तो पहले इंग्लिश में मार्क्स आए y, अब लेस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे y माइनस 3। मोर का मतलब प्लस करना है और लेस का मतलब क्या करना है माइनस। फिर क्वेश्चन का अकॉर्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, अब जो नए मार्क्स आए हैं दैट इज नाउ जो नए मार्क्स हैं मैथ्स के हो गए x प्लस 2, इंग्लिश के हो गए y माइनस 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 210। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्लियर, बहुत सिंपल सा तरीका हो गया अपना। x प्लस 2, y की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके, क्या है 30 माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 210। अब सिंपल और कर सकते हैं अपन, x प्लस 2, 30 में से 3 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 27 माइनस x इक्वल टू 210। इसी वे में सिंपलीफाई कर सकते हैं। पहले x किससे मल्टीप्लाई होगा 27 से, क्या बना देगा 27x, फिर x मल्टीप्लाई होगा इस माइनस x के साथ तो x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई होगा 27 के साथ तो 54, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x इक्वल टू 210। अब देखिए माइनस x स्क्वायर 27x माइनस 2x मिलके क्या बना देगा 25x प्लस 54 इक्वल टू 210। ट्रांसपोज कर देते हैं उस साइड, तो x स्क्वायर जो इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, जो 25x प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, और जो प्लस का 54 है उस साइड जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा माइनस में, और माइनस में होगा तो किससे माइनस होगा 210 के साथ। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 25x 210 में से 54 माइनस होकर के क्या रह जाता है 156 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप चाहें तो
इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वाड्रेटिक से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला कल आपको बता चुका हूँ, -b प्लस माइनस √d/2a और d का b स्क्वायर माइनस 4ac, और आप a b और c की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और अगर अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है 13x और 12x। 13 और 12 को ऐड करने पर आता है 25 और 13 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 156। यहाँ से 2 की पेयरिंग बना के कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो आएगा x माइनस 13, माइनस का 12 लिया तो भी x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x का आंसर कितना आ गया 13, और सेकंड में x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x का आंसर कितना आ गया 12। क्लियर। अब उससे पूछा है फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। इसका मतलब अगर शेफाली गॉट मार्क्स इन मैथ्स को अपने क्या एज्यूम किया था x, और x का आंसर अपन कितना कंसीडर करते हैं 13, तो 30 में से 13 माइनस हुआ तो 17 मार्क्स को किसमें मिल गए इंग्लिश में। और अगर मैं x को सेकंड टाइम क्या लेता हूँ 12, तो x में से 12 30 में से 12 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ दोनों केस को कंसीडर करना होगा। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव तो आए नहीं मार्क्स, इसलिए पॉजिटिव वाले में आपको दोनों केस को क्या करना पड़ेगा कंसीडर, और इसके टोटल 4 आंसर निकलेंगे। कब? जब x 13 है तो y निकल के आएगा 17, और जब x 12 है तो y निकल के आएगा 18। यस स्टूडेंट्स, अब अपन बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। समझिएगा ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। सबसे पहले शेप देख लेते हैं किसकी बात करी इसमें, रेक्टेंगुलर फील्ड। इसका मतलब रेक्टेंगल बनाना होगा अपने को, अपन ने रेक्टेंगल बना दिया, और रेक्टेंगल का अपने को नेम भी बताना होगा। अपन ने उसको क्या नेम बता दिया ABC। लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल। द डायगोनल, एक डायगोनल बनाना होगा, तो रेक्टेंगल के पास 2 डायगोनल होते हैं, आप कोई सा भी वन बना लीजिए। तो मैंने D को B से ज्वाइन करते हुए क्या बना दिया डायगोनल। इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। देखिए पहले इसने बात करी डायगोनल की, और अगली बात करी इसने किससे शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड, तो एक और बोला है इसने किसके लिए लॉन्गर साइड के लिए। इसका मतलब यहाँ पर 3 टर्म्स निकल के आई है। फर्स्ट वन इज डायगोनल, सेकंड वन इज शॉर्टर साइड एंड थर्ड वन इज लॉन्गर साइड। और इनका कनेक्शन भी दिया हुआ है। देखिए जो डायगोनल है रेक्टेंगल का इज 60 मीटर मोर देन, 60 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन, लॉन्गर साइड भी ज्यादा है, किससे ज्यादा है इट्स शॉर्टर साइड से। इसका मतलब अगर मुझे शॉर्टर साइड कंफर्म हो तो मैं उससे डायगोनल भी कैलकुलेट कर सकता हूं और लॉन्गर साइड भी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अपना पहला अब अपने पास ये 3 चीजें हो गई। तो मैंने AD को शॉर्टर एज्यूम कर लिया, तो लेट शॉर्टर साइड, इसको अपन ने क्या नेम दिया हुआ है AB, B X, इसको अपन ने कितना ले लिया X। एज पर क्वेश्चन डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन, जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है एज पर क्वेश्चन डायगोनल। अब यहाँ डायगोनल का नेम क्या हो गया DB, जो इस शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है 60। इसका मतलब मोर देन के लिए साइन किसका लग जाएगा प्लस का। एंड इफ द लॉन्गर साइड, अपना क्लियर हो रहा है लॉन्गर साइड कौन सी हो जाएगी AB, लॉन्गर साइड जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर AB से, वो भी 30 मीटर क्या है मोर है। मोर का मतलब वही प्लस क्या बन जाएगा ये x प्लस 30। इसका मतलब डायगोनल आ चुका है आपका x प्लस 60 और लॉन्गर साइड आ चुकी है आपकी x प्लस 30। और एंगल कितने का बनता है रेक्टेंगल का 90 डिग्री का। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल ईच एंगल इज 90 डिग्री।
तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए क्या इस 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आ रहा है, ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ, बाय पाइथागोरस क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है x प्लस 30 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्लियरिफाई हो रहा है किससे x के स्क्वायर से। फिर आप ध्यान से देखो क्या यहाँ पर आईडी लगती हुई दिख रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी कौन सी आईडी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको भी अपन लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको जब मैं एक्सपांड करता हूँ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर 120x और 60 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3600। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 60x 30 का स्क्वायर 900 प्लस ऐसा कैसा और ये सिंपली क्या बन जाएगा x स्क्वायर। इस वाले टर्म को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग टर्म को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो उधर 60x पहले से ही है, इधर से प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, उधर प्लस का 900 पहले से ही है, इस साइड से उस साइड जा रहा है तो और इस साइड कुछ भी नहीं रहा मतलब जीरो, उस जीरो को आप इस साइड लिखिए या उस साइड लिखें डजंट मैटर। क्लियर। नाउ x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 60 में से 120 माइनस होगा तो 60x 900 में से ये गया तो इक्वल टू 0। अब वही या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं या आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ मुझे दिख रही है साफ साफ 90 इंटू 30। देखो 90 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 और 90 में से 30 माइनस होगा तो क्या मिल जाएगा 60। यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस 90, 30 यहाँ पर कॉमन आया तो x माइनस 90 इक्वल टू 0, x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 90 इक्वल टू 0 तो x का आंसर कितना आ जाएगा 90 और यहाँ पे x प्लस 30 इक्वल टू 0 करोगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा माइनस 30। फिर अपने को पता है इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में साइड्स का मतलब लेंथ और लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए कौन सा कंसीडर किया जाएगा 90, इस माइनस वाले को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे और अगर x का आंसर 90 है तो साइड का क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 120 और ये बन जाएगा 90 प्लस 60 150। तो आपको आंसर लिखना है एज पर क्वेश्चन x equal to 90, so shorter side equal to 90 meter, diagonal equal to 150 meter and longer side equal to 120 meter। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अब अपन बात कर रहे हैं उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में इसकी लैंग्वेज है। द डिफरेंस का मतलब क्या करना माइनस, किसको माइनस करना है स्क्वायर्स को, किसके स्क्वायर्स को 2 नंबर्स के, किन्हीं 2 नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में 180। और 2 नंबर्स कैसे हैं इसके लिए देखो आगे हिंट दिया हुआ है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब यहाँ जो 2 नंबर है उसमें से 1 नंबर क्या है स्मॉलर है और सेकंड नंबर क्या है लार्जर है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं स्मॉलर नंबर भी x एंड लार्जर नंबर भी y, या आप एज्यूम कर सकते हैं लार्जर नंबर भी x एंड स्मॉलर नंबर भी y, व्हाटएवर। तो लेट larger number be x and smaller number be y as per question। the difference of the squares, इन नंबर का स्क्वायर तो बताइए x का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर और y का मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर
और इन टू नंबर के स्क्वायर का क्या करना है, डिफरेंस। और डिफरेंस के लिए साइन किसका आता है, माइनस का। और डिफरेंस करने की वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, 180, दैट मींस इक्वल टू 180। क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। नाउ एज पर क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ smaller number is 8 times the larger number. Square of smaller number, smaller number कौन है अपना, y का स्क्वायर, मैंने कर दिया y स्क्वायर, that is number is equal to cosine 8 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, लार्जर नंबर से। और लार्जर नंबर को अपन ने क्या लिया हुआ है, x। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पहले एक को कीवर्ड उसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया। फिर आगे की पार्ट के लिए बात करें, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, अपने लिए स्मॉलर कौन है, y, और इसका स्क्वायर क्या बन गया, y स्क्वायर इज 8 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, लार्जर नंबर से ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस का साइन मैंने ऐसा कैसा लगा, आगे का लिखा हुआ है वाई स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 8x की। तो यहां से मैंने वाई स्क्वायर को हटा के उसके लिए क्या लिख दिया, 8x इक्वल टू 180। क्या 180 को मैं इधर ट्रांसपोज कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। फिर वही अपने दो मेथड, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है उसके लिए बेस्ट है कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंपलीफाई करें। लेकिन याद रखो इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। 18 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 180। और 18 में से 10 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 8। x x माइनस 18 इक्वल टू 0। और सेकेंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे x माइनस 10 इक्वल टू, x का आंसर कितना आ गया 18 और यहाँ x का आंसर कितना आ गया 10। अब देखिए आप दोनों पॉजिटिव केस आए हैं तो आपको दोनों को कंसीडर करना होगा। अब एक बार x की वैल्यू क्या लेंगे आप 18 और एक बार x की वैल्यू हम क्या लेंगे 10। सिंपलीफाई करके आप y का आंसर निकालेंगे और क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो कंसेप्ट समझिएगा कि सबसे पहले उसने बोला था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो अपने स्क्वायर का डिफरेंस करके कितना कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 180। और टू नंबर से एक स्मॉलर और एक लार्जर, तो दोनों को अलग अलग एज्यूम करके सिंपलीफाई कर लिया।